हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजू अपने चैनल ओनली स्टडी मटेरियल पर आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ पर्सनली 2.1 पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग बहुपद के बारे में, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद का मानक रूप क्या होता है और बहुपद के शून्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पर्सनाली 2.1 पढ़ेंगे तो हमारी पर्सनाली 2.1 में केवल एक ही सवाल दिया है। जो सवाल है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एच का जो है ग्राफ दिया है, y बराबर पी एच का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एच के शून्यतों की संख्या ज्ञात करना है कि जो यह ग्राफ दिया है इससे शून्य की संख्या क्या क्या कितनी कितनी है। तो इसमें हम लोग तो पहली चित्र दिया है, पहला आकृति दी है कि इसमें दिया है एक्स अक्ष, यह एक्स अक्ष है या तो वाई अक्ष है। इस एक्स अक्ष पर जितनी बार यह रेखाएं काटेंगी उतना ही बार हो सकता है और इस शून्यतों की संख्या उतना ही होगी। तो हम लोग की पहली आकृति में जो यह रेखा है, यह एक्स अक्ष पर एक बार भी नहीं काट रही है, इसलिए इसके शून्यतों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। इस पहली आकृति में जो है रेखा दी हुई है, यह एक्स अक्ष तो एक बार भी नहीं प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं काट रही है, इसलिए इसके शून्यतों की संख्या शून्य होगी। हम लोग तो दूसरी आकृति दी हुई है जो एक्स अक्ष, यह एक्स अक्ष है और यह वाई अक्ष है। इस एक्स अक्ष पर जो यह रेखा है, यहाँ केवल यहाँ पर एक बार काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसके शून्यतों की संख्या क्या होगी? 8 होगी। तीसरे आकृति में एक्स अक्ष पर रेखा यहाँ एक बार काट रही है, दूसरी बार यहाँ काट रही है और तीसरी बार यहाँ काट रही है, इसलिए इस आकृति के लिए शून्यतों की संख्या क्या हो जाएगा? बहुपद पी एस के लिए शून्यतों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब हम लोग तो चौथी आकृति दी हुई है जिसमें दिया है यहाँ पर एक्स बार एक्स अक्ष पर रेखाएं काट रही है, एक बार यहाँ पे एक्स अक्ष पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, रेखाएं काट रही है, इसलिए इसके शून्यतों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर शून्यतों की संख्या 2 होगी। यहाँ पर एक बार यहाँ रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है एक्स अक्ष पर, यहाँ एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो यहाँ एक्स अक्ष पर 4 बार रेखाएं काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, इसलिए इसके शून्यतों की संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यहाँ पर दिया है एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है। जो हम लोग की छवी आकृति है उसमें एक्स अक्ष पर, उसमें एक्स अक्ष पर रेखा 3 बार काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, इसलिए इससे शून्यतों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो हम तो 2.1 में केवल एक ही सवाल था जिसमें 6 आकृति दी हुई थी उसमें हमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी थी। आइए एक बार फिर से हम लोग सवाल तो रिवाइज कर लेते हैं कि क्या कह रहा था सवाल। हम लोग का पहला सवाल था इसमें कि किसी बहुपद पी एस के लिए y बराबर पी एस का नीचे ग्राफ दिया, आकृति 2.10 में दिया गया है। मतलब जो हम लोग का यह पी एस का ग्राफ है, y बराबर पी एक्स देता है, ग्राफ नीचे मतलब आकृति में दी हुई है, उसमें प्रत्येक स्थिति में पी एस के लिए शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पी एस के लिए जो यह बहुपद पी एक्स है इसमें हमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो यह रेखा पी एक्स पर मतलब एक्स अक्ष पर जितनी बार काटेगी उतना ही उससे शून्य की संख्या हो जाएगी। तो इसमें पहली आकृति में जो यह रेखा है, केवल यह एक्स अक्ष पर एक बार भी नहीं काट रही है, इसलिए इसके शून्यतों की संख्या शून्य हो जाएगी। तो पहले आकृति में शून्यतों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्य। दूसरे आकृति में, दूसरे आकृति में जो यह रेखा है एक्स अक्ष पर केवल एक बार क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पर, इसलिए शून्यतों की संख्या क्या हो जाएगी? तो एक हो जाएगी। तीसरे आकृति में यह जो रेखा है, यह रेखा एक्स अक्ष पर 3 बार प्रतिच्छेद कर रही है, एक बार यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, एक बार यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है और एक बार यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए तीसरे आकृति में
शून्यतों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी, क्योंकि एक्स अक्ष पर रेखाएं 3 बार प्रतिच्छेद कर रही है, तो इससे शून्यतों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। किसी भी ग्राफ में यदि पी एस के बोले, पी एस ले शून्यतों की संख्या बोले, तो एक्स अक्ष पर जितनी बार रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे उतना ही उसकी शून्य की संख्या हो जाएगी। अभी इससे हम विपरीत इसी सवाल में समझाते हैं, तो यदि पी वाई दिया होता तो शून्य की संख्या हम कैसे निकालेंगे। हम लोग का चौथा सवाल है, इसमें बोला है कि एच एच मतलब इसमें जो ये रेखा है यह क्या है, 2 बार क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, एक्स अक्ष पर 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए शून्यतों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। इसलिए पांचवी आकृति में ये जो रेखा है, यह जो रेखा है यहाँ एक बार प्रतिच्छेद करिए, फिर यहाँ एक बार प्रतिच्छेद करिए, इसी प्रकार एक बार यहाँ और एक बार यहाँ प्रतिच्छेद करिए, इसलिए पांचवी आकृति में शून्यतों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। जो हम लोग की छठवीं आकृति है, इसमें जो रेखा है, यह जो रेखा है यह एक्स अक्ष को 3 मात्रा से प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए यहाँ पर शून्यतों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि इसमें सवाल में बोले, पेपर में क्योंकि इससे उल्टा भी दे सकता है, इसलिए हम समझा देते हैं यहाँ पर। यदि सवाल में बोले तो किसी बहुपद पी वाई के लिए, यहाँ एक्स है ना, यहाँ पी वाई दे दे, पी वाई दे दे, पी वाई के लिए एक्स बराबर पी वाई का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया हो, तो प्रत्येक स्थिति में पी वाई के लिए शून्यतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वाई अक्ष पर जितनी बार रेखाएं प्रतिच्छेद कर दी, यदि पी वाई में पूछे ना, पी वाई पर शून्यतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वाई अक्ष पर रेखाएं जितनी बार प्रतिच्छेद कर दी वही उससे शून्य की संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक बार वाई अक्ष पर काट रहे थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्यतों की संख्या 8 हो जाएगी वाई अक्ष के लिए। वाई अक्ष पर यदि वाई मतलब पी वाई के लिए बोले तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप पी एस के शून्यतों की संख्या बोलेगा तो 0 हो जाएगा। यदि पी वाई के लिए शून्यतों की संख्या पूछे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर एक बार यहाँ काट रहा है, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि वाई अक्ष पर 8 बार भी रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। यहाँ पर 8 हो जाएगा क्योंकि वाई अक्ष पर केवल यहाँ पर एक बार प्रतिच्छेद कर रही है। इसी प्रकार इस पर भी वाई अक्ष पर केवल 8 बार ही प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर शून्यतों की संख्या पी वाई के लिए शून्यतों की संख्या होगी 8 हो जाएगी। तो यदि पी वाई बोले ना, तो वह वाई अक्ष पर हमें देखना पड़ेगा कि रेखा कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है। यदि सवाल में पी एक्स बोलता है ना, तो हमें एक्स अक्ष पर देखना पड़ेगा कि रेखाएं कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है। जितनी बार रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी काटेंगी वही उससे शून्य की संख्या हो जाएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को लेकर। यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो तो लाइक करें और वीडियो तो शेयर करना अपने दोस्तों के पास ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।